बहुत सारे अकांता हैं इस देश में शोषण करने के लिए आए, आए ऊंट आए, साथ आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन यह समाज उनका डट के मुकाबला किया और अपने हक अधिकार को छीनने नहीं दिया। आजादी के 78 साल बाद उन्हीं के औलाद लोग यहाँ पूरा इस समाज के साथ गद्दारी करने का प्रयास कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज आजादी के 78 साल बाद भी शासक वर्ग वही बैठा हुआ है और शासक वर्ग में बैठने के बाद इस समाज के लिए, इस समाज को गुमराह करने के लिए, इस समाज को भ्रमित करने के लिए प्रलोभित योजना लेकर आता है और उनके योजना में समाज फंस जाता है और अपने मूल अधिकार जो इस देश के भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के अधिकार आधा से ज्यादा अनुच्छेदों में इस देश के आदिवासी मूलवासियों के लिए व्यवस्थित किया गया है, उसके बारे में नहीं बताए और इस देश को खत्म करने के लिए, इस समाज को बांटने के लिए प्रलोभित योजना लाके इस समाज को गुमराह करते हुए आज 78 साल बाद सरकार में नहीं लेकिन पिछले दरवाजे से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से इस देश के मालिक लोगों को, संपत्ति को, इस देश के हक अधिकार को मालिक लोगों का छीनने का प्रयास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से किया, जिसका मैं इस मंच के माध्यम से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और फैसला करता हूँ और आह्वान और निवेदन करता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय केंद्र सरकार और इस देश के इस मालिक भारत सरकार, माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आप स्वतः संज्ञान लेते हुए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 को जो ST/SC आरक्षण में वर्गीकरण, कोटा में कोटा और क्रीमिलेयर लागू किया करने का जो निर्णय दिया है उसे तत्काल निष्प्रभावी बनाते हुए आप तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाते हुए ये प्रस्ताव पारित करिए, पारित करते हुए कि इनके हक अधिकार को कोई छोड़ नहीं सकता, ऐसे प्रस्ताव पास करके भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने का काम करिए। अगर नहीं किए तो यह सांकेतिक आंदोलन है, अगर ये आप नहीं करेंगे समय रहते तो दिखा देगा हमारा यह समाज कि ये समाज के मालिक कैसे लड़ाई लड़ते हैं। अरे तुमसे बड़े बड़े अकांता इस देश में, लेकिन इस समाज को नहीं मिटा पाए तो आप किस खेत के मुन्नी हो कि आप इस समाज को मिटाना चले हो। हमें तो आज आजादी मिली है, भारतीय संविधान में हमें बहुत सारा राइट्स मिला हुआ है, बहुत सारा अधिकार मिला हुआ है, उसका हमें आप अधिकार तक छीनने का प्रयास कर रहे हैं। अरे आप लोग अधिकार को देने का काम नहीं किया, आप लोगों को शोध पत्र जारी करना चाहिए कि 78 साल बाद इस देश के आदिवासी, इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के हजारों जातियों का जीवन शैली कैसी है, उनकी दिनचर्या कैसी है, उनके खान पान कैसी है, उनके रहन सहन कैसी है, इसके लिए शोध पत्र जारी करना चाहिए, न कि आप कलेक्शन सिस्टम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनेंगे, मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और हमारा हक अधिकार पर डाका डालेंगे। ये हम कदापि नहीं होने देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। आज भारत बंद के माध्यम से हम आप तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं। अभी पहुंचना है तो सुन ले तो सुन लीजिए। यहाँ का जो प्रशासन है, जिला का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, इनके लाठी है, हमारी बातों को केंद्र सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाए, अन्यथा यह तो मात्र सांकेतिक आंदोलन है, नहीं तो इसके भेष का रूप होगा जिसको आपको संभालने नहीं समझेगा, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, आप जहाँ कहीं भी तो भीतर भीतर है, आप लोगों के कहानी सुनाना चाहता हूँ। जंगल में जो झुंड में रहता है, जो जानवर वो सुरक्षित रहता है और जो झुंड से बाहर चला जाता है उसको सिर पकड़ के खा देता है। हमारा समाज भी इसी तरह से झुंड में रहा है। तो अभी भी यहाँ जो इतने लोग इधर उधर भटक रहे हैं, आप सभी अगर सैन चौक पे आकर बैठ जाइए और झुंड बना के रखे। हमारे राजा क्षितिज जी जो बात कर रहे थे, कोई किसी का माई का लाल नहीं है कि आपको कोई ठिका दे, हिला दे या आपके लिए कुछ कर पाए, बशर्ते आपको झुंड में रहना पड़ेगा।
दूसरी बात बताना चाहता हूं कि ये क्रिमिनल क्या है। जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनके बाल बच्चों को नौकरी आरक्षण नहीं मिलेगी, खत्म हो जाएगी। और मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ में 7 आदिवासियों को विशेष आदिवासी घोषित किया गया है, जिसको सीधे सीधे राष्ट्रपति का दस्तक पुत्र कहा गया है। मैं हमारे राज्य सरकार से आवेदन निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे 7 जाति, जैसे पंडो है, कोरवा है, बिधोर है, अंध है, गोंड है, इनकी समझ पत्र जारी करें कि इनकी जीवन शैली, रहन सहन, खान पान, इनको आप नौकरी में, चाकरी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में कितना लाभ पहुंचा है। और अगर नहीं पहुंचा है तो आप कैसे हिम्मत किए हमारे आरक्षण में कोटा लाने का, जिनको आपने पहले से दे रखा है। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या समाज अनाई है? अब यह समाज भी थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने लगा है, संविधान ने बोलने का अधिकार दिया है तो बोलेंगे, जानने लगा है। और आपसे आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे। एक बात और कहना चाहूंगा, आप सभी साथियों को पता होगा, सरगुजा संभाग पूर्णतः शेड्यूल 5 एरिया है। आप यहाँ के राजा हो, यहाँ का शेर हो, आप लोगों को अपने आप में गौरव करना चाहिए। लेकिन सरकार और हाई कोर्ट मिलकर हमारे सरगुजा संभाग के हमारे जो स्थानीय लोगों में जो तृतीय और चतुर्थ में 100% आरक्षण भर्ती था, जिसे समाप्त कर दिया पिछले 2022 में। उसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। अभी नहीं, अभी जितने भी भर्ती हो रहे हैं भारत के किसी कोना के लोग यहाँ आके भर जाएंगे। अभी हमारे बहुत सारे जो शिक्षक में है, पुलिस में है, अन्य डिपार्टमेंट में यहाँ के स्थानीय लोगों को जो नौकरी मिला है ना, लेकिन स्थानीय भर्ती खत्म हो गया तो अब किसी को नौकरी मिलने वाला नहीं है। अभी शिक्षक भर्ती हुआ है, सब बाहर से आए, सरगुजा में सब बाहर से आए हैं। इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारे ये बड़े बड़े वो फ्लेक्सी बैनर में बड़े बड़े फोटो लगा हमारे नेताओं का, उनको इस बात का पता ही नहीं है, क्योंकि वो कुर्सी में चिपके रहना चाहते हैं। वो समाज के नहीं हो सकते, ये उनके दलाल। ऐसे लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, अभिशाप भी करना पड़ेगा, तभी आपका अधिकार, आपका संविधान सुरक्षित रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। और हाँ, तैयार रहिएगा इस टेलर को महायुद्ध में बदलने के लिए। वो समय आएगा, वो समय आएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बारी को यही विराम देता हूँ। आप सभी को पुनः जय जोहार, जय सेवा, जय संविधान, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। धन्यवाद।